संसद। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। लोकसभा। जैसे ही लोकसभा के चुनाव संपन्न होते हैं, प्रत्येक राजनीतिक दल के जितने सदस्य होते हैं, उनकी एक सूची तैयार की जाती है। सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल के पास निर्वाचित सांसदों का बहुमत होना चाहिए। लोकसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है। इसके अतिरिक्त 2 मनोनीत होते हैं। बहुमत प्राप्त करने के लिए या सत्तारूढ़ दल बनाने के लिए एक दल के पास कम से कम आधी संख्या अर्थात 272 या अधिक सदस्य होने चाहिए। संसद में विपक्ष उन सभी राजनीतिक दलों से मिलकर बनता है जो बहुमत दल या गठबंधन के विरुद्ध होते हैं। इन दलों में सबसे बड़े दल को विपक्षी दल कहा जाता है। लोकसभा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कार्यपालिका का चुनाव करना है। कार्यपालिका की परिभाषा उन व्यक्तियों के समूह के रूप में दी जाती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। चयनित मंत्री फिर सरकार के विभिन्न कार्यक्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त आदि का प्रभार ग्रहण करते हैं। राज्यसभा। राज्यसभा संसद में मुख्य रूप से भारत के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। राज्यसभा अधिनियम आरंभ कर सकती है और किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यसभा से पारित कराना पड़ता है। इसलिए लोकसभा द्वारा प्रारंभ किए गए कानूनों का आंकलन और संशोधन यदि आवश्यकता हो तो इसके कार्य का प्रमुख भाग है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों के अतिरिक्त इसके 233 सदस्य होते हैं।